बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव शिव प्रभात आशीर्वाद आपका, आपके आशीर्वाद स्नेह से आपने सेवा आपके आशीर्वाद से मिली हुई है प्रभु। आपने को प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया होगा जो आपके चरणों में मैं सेवा कर पाता हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरे महादेव देवों के देव कृपा बनाए रखना, आशीर्वाद देते रहना, ताकि आशीर्वाद से ही आपके आशीर्वाद शक्ति मिलेगी जो आगे जीवन में इस लक्ष्य को बढ़ाएगी। कृपा मेरे महादेव की होगी। ऐसा भी समय आना था कि इंसान से इंसान की दूरी, पहले तो इंसान जब भी मार कर मिलना, हाथों मिलाकर मिलना, गले लगाकर मिलना, एक दूसरे से प्यार से किस कर लेना, प्यार होना तो भाव से सब कुछ कर स्वीकार कर लेना। अब इतनी दूरी जीना है जरूरी। इंसान से इंसान की दूरी बना दी इस प्रभु ने, इस कोरोना महामारी ने। प्रभु आप कोरोना महामारी से मुक्ति तो सिर्फ आप ही दिलाओ। कोई रास्ता नहीं है किसी के पास, आपसे ही प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु। सारा संसार, सारे भारतवासी हम मिलकर, प्रयास मेरा यही है कि सारे भारतवासी अपने आप भी जहाँ तक आप संदेश पहुँचा सकते हो आप पहुँचाने का प्रयास करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसी जाप से ही, मंत्र से ही आप कोरोना महामारी से होगे। नहीं तो जीवन में बाजार में जाते हैं, सिर्फ आना ही जाना होता और कहीं रुकना रुकाना भी नहीं होता। ऑफिस से आए वो भी दूसरे दिन एक दिन छोड़कर जाना होता है। एक दिन आज घर पे ही, जैसे शिव प्रभात करी, यहीं से रिकॉर्डिंग होती है ऑफिस से, जहाँ से मेरे प्यारे प्यारे छोटे बच्चे जो 1.5-2 साल के 3 साल के बच्चे स्कूल में पढ़ना, और बच्चों ने यही बोलना, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। स्कूल में सबसे पहले शिक्षा ही यही मिलती है बच्चे को। 1.5-2 साल के मस्ती मारता है, खूब खेलने की जगह, और बच्चे को यही पहले सिखाया जाता है तेरा भगवान कौन। उसको ये तक ये न पहचान अपने घर जाके बताए कि ये मेरे शंकर भगवान जी हैं, ये अंकल जाते हैं, दादू आते हैं, बोलो शंकर भगवान की जय बुलाते हैं। फिर अपने घर में जाकर अपने मम्मी पापा, दादी दादा, नानी नाना, अपने परिवार को सारे को बोलो शंकर भगवान की जय बुलाता है। ये पालकी आज उस स्थान से शिव प्रभात फेरी की सेवा समर्पित भाव से प्रभु के चरणों में करता हूँ। और उसकी कृपा ही उन बच्चों में, छोटे छोटों में भगवान है। उन बच्चों में भगवान की ही कृपा की शक्ति होगी जो ये रोज की योजना आशीर्वाद देश विदेश में उसकी कृपा का जाता होगा, वही बुलवाता होगा। ना मैं बोल सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, करने कराने वाला भी वही, कहता जन्म देने वाला भी वही। देखो, एक महादेव, एक माँ और तीसरी आत्मा, तीनों लोक का मालिक 3 जगह से उसने जोड़ा हुआ है। आत्मा उसी की, माँ और बाप वही है। उस माँ बाप को हम छोड़कर, उस पिता को हम छोड़कर, संसार के मालिक को छोड़कर, उस माँ जगत जननी मेरी माँ शेरा वाली मेरी प्यारी, मेरे महादेव की प्यारी, उनको हम छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने बड़ों को आदर ना करके दूसरी जगह पर जाकर नमन कर करके आपने क्या कुछ पाया। ये जो आपने पाया, कोरोना महामारी जैसा संकट आप जैसों ने लाया। मैं गलत हूँ, मैं गलत इंसान हूँ, आप मेरे पास आओ, मत्थे टेक के जाओ, पैसे देकर जाओ, तो गलती किसकी है? आपकी है ना। आपने मुझे क्यों दिया पैसा, क्यों मत्था टेका? मैं उसका कुछ ना कुछ तो यूज करूंगा ना। क्यों ऐसी गलती करते हो आप? जहां भगवान नहीं आप वहां जाके मत्थे टेकते हो और उस दुकान पे माल लेने जाते हो। बाकी दुकानदारों के पास, फैक्ट्री इंडस्ट्री किसी जगह जाओगे ना, कहीं भी जाओगे सामान लेने के लिए, सब्जी लेने जाओ, किराना लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, दवाई लेने जाओ, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं तब सामान मिलता है। और वहाँ पर आपको पहले धर्म के ठेकेदारों के पास पैसे देने पड़ते हैं, मत्था टेकना पड़ता है। समय सबसे बड़ा इंसान का जो समय, पैसा तो चलो आपने 500 टेका, 2000 टेका, जितना टेका होता आपकी श्रद्धा है, और सबसे बड़ा जो 2-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन उस जगह पर लगा देते हो जहाँ भगवान नहीं है। अपने बच्चों को भी संस्कार क्या देते होंगे आप? आपके बच्चे भी क्या सोचते होंगे? जो आजकल के बच्चे पढ़े लिखे वो तो समझते हैं, और जो हमारी जो पीढ़ी है वो अभी भी नादान, वो अपने बच्चों को भी कहते आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँ। मैंने उसका नाम ले रखा, मैं नाम वालों
आपने बड़े नाम दिए। नाम तो सबको कहो कि एक ही है, जय श्री राम। जो अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, उसी नाम का क्यों नहीं सिमरण कराते हो? क्यों अपनी फोटो में भगवान के पास लगाते हो? आप भगवान को तो कुछ करके दिखाओ, सारी दुनिया आपको नमन करे। नहीं है तो अपने आप को अपनी दुकानें ये छोड़कर व्यापारी की तरह फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ लगाकर आप भी अपने रोजगार चलाओ। ऐसा व्यापार क्यों देश को अंधकार में रखते हो? ये शिव प्रभात फेरी कुछ खुले शब्दों में संकेत देती है। ये ऐसा आपको कहने वाला शायद भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी कृपा कहलवा रहे और वो संसार का हमारी इस पालकी पे साक्षात होता तो वही बुलवा रहा होगा, वही को संदेश पहुंचा रहा होगा। यही इस पालकी से निकला ना कि भोले का डमरू बाजेगा, सारा भारत जागेगा, कृष्ण की बांसुरी बाजेगी, दुनिया सारी नाचेगी, माँ का ढोल बाजेगा, सारा संसार जागेगा। अब संसार को जगाना, माँ का ढोल बज रहा है, संसार को जगाओ और सीधा शिव से मिलवाओ, माँ से मिलवाओ, महादेव से मिलवाओ, अरे शेरा वाली माँ से मिलवाओ। वो है माँ, वो है बाप, हमारा त्रिलोकीनाथ जहाँ का मालिक प्यारी माँ। उस माँ बाप से रिश्ता कर लो जो जन्मों भर तुम्हारा साथ देगा। बाकी रिश्तेदार याद रखना यहीं छूट जाएंगे, सिर्फ एक उसका सिमरण किया हुआ, दौलत भी यहीं छूट जाएगी। धर्म के ठेकेदारों की भी छूट जाएगी, उनका तो को संभालने वाले भी होते, तो उन्होंने कईयों के कैसे कैसे गोलमाल किया होता है, पता नहीं कैसे होती है, कैसे चलाते हैं, समझ नहीं आती कि उनको डर भी नहीं लगता। हम दुकानदार को चोरी करते तो हमें चोरी का टैक्स की कुछ ना कुछ जुर्माने पेनल्टियाँ भरनी पड़ती। वो देश को श्रेयाम भगवान नहीं, भगवान वहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमारे को तो फिर कोई नेता या कोई अफसर हमें डांटेगा कि तुम गलत कर रहे हो, उनको तो डांटते नहीं, वहाँ तो जाकर मत टेक कराते। आओ हम तुम्हारे वो भी और तुम्हारे शिष्य बहुत है, हम भी तुम्हारे शिष्य हैं। उनको पता लग जाता है, उनके पास पावर इतनी हो जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि भगवान तो पहले कहते हमारे पास है, फिर उनके पास फौज भी बहुत होती है जो नाम ले रखा होगा, उसके बाद फौज वो होगी जो बड़े बड़े नेता भी वहाँ जाकर नमन करते, एक नहीं सारे भारत के करते। वो तो इससे बड़ा कौन होगा जिसको नेता भी जाके बड़े बड़े नमन करते। धर्म के ठेकेदार जो भगवान नहीं तो वो तो पावर में डबल आ गए। फिर उन पर किसी प्रकार की ग्रेड नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं लेना, उनको लाइसेंस उल्टा उनको आके मत्थे टेक के वोट दे, लाइसेंस है इसलिए वहाँ मत्थे टेकते हैं। इन स्वार्थों को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, सीधा भगवान से रिश्ता नहीं लाएंगे, तो कोरोना महामारी जैसे संकट हम झेलेंगे, ये झेलेंगे पड़ेगा। बाजार में जाते हो, मैं बता रहा था अभी, बाजार में जाते अकेले जा रहे हों, कुछ उठा भी नहीं सकते, किसी को स्कूटर पे या गाड़ी पे सकते, जा भी रहे हो और बाजार ऐसे लगता है जैसे एक मातम सा छाया, जैसे किसी कहते ना जब इंसान शरीर छोड़ के जाता है तो शमशान भूमि की तरफ शव यात्रा पे सभी लोग जाते हैं, चुप करके पीछे चुप करके चलते रहते हैं। बाजार में भी ऐसे चुप करके सन्नाटा सा रहता है, सहमे सहमी सी दुनिया, एक मौत का भय, एक कोरोना महामारी का डर, वो सब कुछ सता रहा है, ऐसा सता रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रभु कभी शायद पीछे हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी, नाना नानी, परदादा ने भी नहीं ऐसा सीन कभी देखा होगा जो अब देखने को मिल रहा है। पर इसके लिए कष्टों को हरने वाला याद रखना एक ही है, त्रिलोकीनाथ जहाँ का मालिक और कोई नहीं, और कोई नहीं है प्रभु, और कोई नहीं है भारतवासी, कोई नहीं है संसार। समझ जाओ ये पालकी का शिव भक्त पागल एक सड़कों पे चौराहों पे खड़ा होकर, जब प्रभात फेरी कहते हैं मनोचा पागल है सड़कों पे चौराहों पे सारा दिन खड़ा होकर, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। मेरे घर के आगे यहाँ सारे स्कूल थे पहले, अब तो चले गए यहाँ से, कुछ एक दो अभी भी हैं। जिस जगह खड़ा हूँ मेरा स्कूल भी है यहाँ पर, प्ले स्कूल। ये स्कूल भी क्यों खुला? मैं घर के आगे से 40-50 रिक्शा से पहले, आज से ना 30-35 साल पहले रिक्शा पे ही बच्चे सारे जाया करते थे। रिक्शा ही होती है, रिक्शा भरी होती थी, उसमें 8-8, 10-10 बच्चे होते थे। उन बच्चों को मैं पीछे पीछे उनके जाना, उनको यही कहना बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। यही मंदिर जाने का समय होता था, यही बच्चों का स्कूल जाने का समय होता था। ऐसा वातावरण होता था, गली के घर के बाहर भी ऐसा लगता था कि बोलो शंकर भगवान की जय से गली मोहल्ला भी ये गूंज रहा होता। और जब बच्चे मुझे दूर से ही देखते थे तो यही बोलने लग जाते थे। गली मोड़ काटते ही घर से मॉडल टाउन से जब कल्पना चावला के घर के पास जरा आमने सामने पहुंचते हैं, बच्चे वहीं से बोलना शुरू कर देते थे, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की।
ये वहाँ से चलती है शिव पार्वती भी सामने को, और वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हों, और देवों के देव मेरे महादेव ये सन्नाटा देख के अजीब दुकान पर जाते हैं, कोई गाहक नहीं। देश के नेता कहते हैं कि आप उनको पैसे दो, अरे कब तक कोई देगा? आप अपने महीने की तनख्वाह नहीं एक छोड़ सकते पूरी, दूसरों को कहते हो दे दो। अपने स्टाफ को कितना कम कर दिया होगा, कितनी आपने महीने की तनख्वाहें खुद कम कर दी होंगी। खुद भी तो देखो, उन अफसरों को देखो, अफसर कोई हमारे को कम कर पाता? नहीं कर पाता। एक व्यापारी हर जगह कष्ट झेले, जिस व्यापार से सारा भारत चलता हो, और व्यापारियों के पास कितने कष्ट होंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। व्यापारियों के घर परिवार भी चलाना है, उन्होंने सरकारी तनख्वाह बंदी हुई कहीं नहीं है, उनको पूरी मिलनी है। उन्होंने तो मेहनत करना है तो कुछ मिलना है। उन व्यापारियों की तरफ ध्यान दो। जो व्यापार रोजगार देता है वो मंगता नहीं बनाता, वो कहता सारा भारत, और व्यापारियों के पास अच्छी सुविधाएं होंगी तो याद रखना ये भत्ते जो बांटने पड़ते हैं ना बेरोजगारों को, ये नहीं बांटने पड़ेंगे। क्योंकि मैं इस लाइन से निकल आया। गरीब परिवारों को राशन बांटने की योजना सबसे पहले भारतवर्ष में कह सकता हूँ शिव प्रभातपुरी के नाम से यहीं से आरंभ हुई थी सन 1995-96 में। कोई भी भूखा नहीं सोएगा, राशन बांटना शुरू किया। जो काम करने वाले होते थे ना, बीच में कुछ सिफारशी आ जाते थे एक दो, उनके घर चेक करना, हमने उनका राशन काट देना, वो काम उनको करना कि चलो तुम्हें नौकरी लगवा देता हूँ 10-15 हज़ार रुपये की, और काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे। क्योंकि जिनको मांग के आदत पड़ जाए, निकम्मा रहने की आदत पड़ जाए और मुफ्त में मिल जाए, करना भी कुछ न पड़े, वो क्यों करेंगे काम? नहीं करेंगे। इससे अच्छा क्यों नहीं हम वही पैसा उनको व्यापारियों को आज़ादी दे, लो भी करो तुमके पास। मेरा कोई दर्श भारत में बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, क्यों रहेगा? कोई नहीं रहेगा। और इस समय वो कोरोना महामारी ने सारे संकट भारतवर्ष में सब को चुना है। वो याद रखना, यह भी देवों के देव की कृपा है। इसी पालके से बुने हुए हैं शब्द कि भारत का विश्व में व्यापार सबसे उज्जवल होगा। भारत माँ से यही प्रार्थना हम करते रहे महादेव से कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। इस भावनाओं के साथ ही मेरे प्रभु कृपा करना। शिव वंदना हम रोजाना प्रभु से आज से नहीं कई वर्षों से पढ़ रहा हूँ, पर अब तो कोरोना महामारी के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको भी सबको कहता हूँ कि शिव प्रभातपुरी लाइक करो, शेयर करो, जहाँ जहाँ तक आपके जो रिश्तेदार हैं, मत शर्माओ, मत घबराओ। यही है त्रिलोकीनाथ, यही ओम नमः शिवाय का। आप जितनी जल्दी भारतवासी हो इस लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे, उतनी जल्दी कोरोना महामारी से मुक्ति पाओगे। अगर जो नहीं बढ़े और कहीं दाएं बाएं उठ जाओ, सोचते छोड़ो छोड़ो, एक पागल सा भक्त सड़क पे खड़ा होकर रोज बोल देता है, वही बातें बोल देता है, पर और मुझे आती भी तो नहीं, मैं तो वो तो नहीं, मैं तो एक इंसान, मैं अपने आप को एक वो इंसान, वो सेवक हूँ प्रभु का, जो मुझे बचपन से प्रभु ने अपना आशीर्वाद दिया। जो छोटी सी उम्र से 6 साल की उम्र से जल चढ़ाकर पानी पीना, उसकी कृपा ने ही कुछ समय दिया होगा। सुबह शाम का सेवन करना भी उसकी कृपा को ही शक्ति दी होगी, वो भी कृपा ही, उसकी कृपा जाता। मैं भारतवासियों उसकी कृपा से ही आपको शक्ति दे रहा हूँ। सारे ओम नमः शिवाय का जाप करें और इस शिव प्रभातपुरी को सारे देश विदेश तक संकेत करके सारे देवी देवताओं के आपको इसमें ना 12 ज्योतिर्लिंग के श्रृंगार मिलेंगे, साईं बाबा की आरती मिलेगी, साईं बाबा का मिलेगा, गुरु नानक देव जी और गुरु अमृतसर का गुरुद्वारे का आपको वहाँ पर आशीर्वाद मिलेगा। 10 गुरुओं ने भी एक ही कहा हुआ है, एक को गुरु ग्रंथ को, एक को भगवान मानो, और ये पालकी भी सबको यही संकेत देती है, एक को भगवान मानो। ये मेरे महादेव कृपा करना कोरोना महामारी के लिए ओम नमः शिवाय का जाप और शिव वंदना प्रभु से मैं करने जा रहा हूँ। आप भी प्रयास करें, इस शिव वंदना को सुनकर पढ़कर आपका दिल करे, प्रभु से प्रार्थना करो। यही कोरोना महामारी से, इस संकट से वही हरेगा, वही कोई दवाई दवा देगा जिससे हम हर पाएंगे। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अपरंपार कर बांधे हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कारज साथ रहे सब में। ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन व मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे ईश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, नैवेद्य संदूर दो तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंक समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम्हें सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रोदशी परदोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से झोंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम जिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोग मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव गोवित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे इससे जन जन का कल्याण, सदा सहाय होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, 2 गज की दूरी जीना है जरूरी। इंसान से इंसान नहीं मिल सकता, वो परमात्मा ने कोरोना महामारी का संकट कैसे आया, कहां से आया, क्या हम देशवासियों ने, भारतवासियों ने, संसार क्या गलतियां की प्रभु, उसके लिए क्षमा करो मेरे महादेव। त्रिलोकीनाथ, जो आप कहलाते हो मैं कह देता हूं, कहलवाते भी आप हो, कहने वाला भी मैं नहीं। सबको संदेश देश में से देश तक आपके आशीर्वाद से शिव प्रभात तरीके जा रहा है। मेरे महादेव कृपा करना, इन भूलों को प्रभु क्षमा करें। सारे भारतवासी, सारे संसारवासी एक प्रभु से, सब अपना अपना अभिमान, अपना अपना कहते हैं और दाएं बाएं कहीं मत टेकते, उन भगवानों को छोड़कर एक भगवान के साथ अपना रिश्ता करें। कभी याद रखना, भगवान ने कभी किसी को खाली नहीं लौटाया। हमने गलतियां की हैं, अपने भगवान को नहीं पहचान पाए। उसी गलतियों की सजा से ही तुम कोरोना महामारी का, इंसान से इंसान की दूरी 2 गज भी, कहता है 2 गज भी जरूरी। उस जीने के लिए कितना कुछ सुबह शाम तक कितना तनाव रहता है, किस दुकान पे खड़े हों, कोई लेना नहीं, सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं, उसके लिफाफे को हाथ लेनी पड़ती है, कहाँ कहाँ छिपते रहेंगे। ऐसी कैसी बीमारी है प्रभु, कैसी बीमारी दी प्रभु आप, कितना इंसान को डर लगता है। अब मान लो मैंने स्कूटर चलाई, अब दूसरे को दे दी, उसने चलाई, उसको कोरोना महामारी का हाथ लग गया। कोई भी ऐसी चीज नहीं जहां गलती ना हो जाती है, और वो स्वाभाविक, और प्रयास करते हैं, करना भी चाहिए। अपने देश के प्रधानमंत्री का मैं आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो कहता है 2 गज की दूरी जीवन है जरूरी। जीवने के लिए देवों के देव मेरे महादेव, लक्ष्मण रेखा को पार जरूरी, मजबूरी हो तो जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। बाकी जो हैंड वॉश जो आपको बताते हैं, बॉक्स पहन के चलना, वो भी आपको अपना खाने पीने के, वो भी अपना सिस्टम में लाएं, ताकि अच्छी तरह ठीक खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, जिससे आपको एनर्जी, ऊर्जा, उसकी कृपा की असली ऊर्जा तो एनर्जी उसके नाम की है। मेरे याद रखो भक्तों, उसके नाम की, उसका सिमरन, और कोई भी तुम्हारा कष्ट करने वाला नहीं है। सारे देवी देवता शिव प्रभात फेरी में आपको सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है मेरे महादेव की लीला। जो जहाँ श्रृंगार हो रहा होता है, क्योंकि 5-4 से ऊपर मंदिर में सारे हर चीज़ बंद है। बंद में सिर्फ वो श्रृंगार का दर्शन ही आप देख पाओगे। अपने भगवानों के मंदिर में नहीं जा पा रहे तो उन मंदिरों में उस भगवान को आप अपने साक्षात दर्शन तो भगवान के करो। ओम नमः शिवाय जाप के लिए तो करो। आपको रोज प्रार्थना कर रहा हूँ, आप आगे से आगे शेयर करके लोगों को क्यों नहीं संदेश देते, क्यों नहीं ओम नमः शिवाय के जाप के लिए जगाते। मैं कहीं गलत कह रहा हूँ? इससे कोरोना और कोई रास्ता हो तो बताओ, कोई कोरोना महामारी और किसी रास्ते से जाती हो या किसी धर्म के ठेकेदार के पास चलती हो तो चलो भाई, उनके पास सारे चल पड़ते, वो मना दे, वो मुक्ति दिला दे। नहीं तो फिर एक संसार का मालिक है, उन्होंने भी आत्मा
उस परमात्मा से जन्म लिया। मार महादेव, तीसरी आत्मा वही परमात्मा। याद रखना जीवन में, मार महादेव, जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली, अपने परिवार की सेवा कर ली, अपने बीवी बच्चों की, बीवी ने अपने पति की कर ली, अपने बच्चों कर ली, और प्रभु का सिमरण उसने कर लिया। ये सोचना आपने मानस जोले में जन्मों भर का भगवान के साथ रिश्ता कर लिया। अगर जो आप नहीं ये काम को कर पाए, ये सोच लेना। मैं इस पंक्तियाँ इस पालकी की बोलता हूँ। शिव शिव बोल, जीवन है अनमोल, नहीं इसका मोल, माटी में ना रोल, माटी में ना रोल। जिन्होंने जीवन में शिव शिव का नाम बोला, वो सोच लेना उन्होंने तो अपने जीवन को ना जन्म कर लिया महादेव से, और अपने जीवन को, इस आत्मा को, मानस चोले को आपने महान बना लिया। और जो दाएं बाएं जहाँ धर्म के ठेकेदारों के पास मत्थे टेकते हो, वो सोचना तुम इस मानस चोले में आए हो, माटी में आए और माटी में रुल के जा रहे हो। ना अपने बच्चों को मार्गदर्शन दे दिया, ना अपने भारत माँ की तुम सेवा कर पाए। जब आप एक भगवान होगा तो भारत माँ की सेवा की तरफ भी वैसी जागेगी। भारत माँ की सेवा करोगे तो महादेव की तरफ जागेगी। माँ बाप है कि भगवान ने कहीं किसी को नहीं बांटा। आकाश, पृथ्वी, पाताल, सूर्य, चंद्रमा, वायु, किसी ने भी नहीं एक जगह बांट धर्म के बांट के। इनकी धर्म के ठेकेदारों से तुम बाज आ जाओ, कोरोना महामारी से मुक्ति तभी पाओगे कि मेरे महादेव कृपा करना। इस ओम नमः शिवाय का जाप है जो सभी से रोज प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय का जाप में ही कोरोना महामारी से मुक्ति पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के हो जाए, कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, नीलकंठ कहलाए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।